हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट हिना मुश्ताक अहमद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी नहीं समझेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो प्रोसीजर के बारे में रहेगा, बेल प्रोसीजर एंड ट्रायल प्रोसीजर। बट ये दोनों टॉपिक को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो जाता था और आप लोग भी थोड़ा बोर हो जाते थे सुनते सुनते। इसलिए मैंने आज के वीडियो को दो पार्ट में कवर किया। आज का जो वीडियो है पार्ट वन, उसके अंदर मैं आपको बेल प्रोसीजर बताऊंगी और फाइलिंग प्रोसीजर भी बताऊंगी समवट, बट पूरा डिटेल में मैं वो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि फाइलिंग हर डिपार्टमेंट में अलग होती है। आपको फिजिकल ही लर्न करना पड़ेगा और आप लोग जब कोर्ट में फाइलिंग प्रोसीजर फाइलिंग करने जाओगे तो आपको खुद ब खुद समझेगा। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी रहता है, बट आपको थोड़ी पूछताछ करना पड़ेगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देती हूँ कि अभी एफआईआर रजिस्टर हो गया। तो जब एफआईआर रजिस्टर होता है, जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होता है वो एक्यूज रहता है, और जो एफआईआर रजिस्टर कर रहा है तो वो कंप्लेनेंट रहता है, जो विक्टिम है। और जो स्टेट रहता है वो भी कंप्लेनेंट रहता है। बट जब बेल एप्लीकेशन फाइल होता है कोर्ट में तो एक्यूज बन जाता है एप्लीकेंट और स्टेट बन जाता है रिस्पोंडेंट, और जो कंप्लेनेंट है वो ओरिजिनल कंप्लेनेंट बनता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो इनिशियल फाइलिंग के पहले जो प्रोसीजर है, जो जो आपको करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। कैसा रहता है बेल एप्लीकेशन, जो रेगुलर बेल एप्लीकेशन है उसके अंदर एक्यूज जेल में है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकते, तो आपको वकालतनामा साइन करवा करके एक्यूज का लेना पड़ेगा। आपको एक सुपरिटेंडेंट को एक नोटिस देते हैं जिसके अंदर केस की डिटेल रहती है, एक्यूज का नाम रहता है, कौन से सीआर में है, सारी चीजें पूरा डिटेल में लिखा रहता है, और रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज ये जो वकालतनामा एनेक्स्ड है उसके अंदर आप उसकी एक्यूज की साइन करवा करके हमें वापस दीजिए। तो वो आपको वकालतनामा साइन करवा करके वापस मिलता है। फिर वो आपको लेकर के बेल एप्लीकेशन बनाना है। देर आफ्टर यू हैव टू फाइल दैट बेल एप्लीकेशन इन कोर्ट। अभी न्यू आ गया है कि ई कोर्ट फाइलिंग हो रहा है, ऑनलाइन फाइलिंग हो रहा है, फिजिकल फाइलिंग भी हो रहा है फॉर टाइम बीइंग। आफ्टर दैट, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, ऑनलाइन फाइलिंग कंप्लीटली हो जाएगा, जो फिजिकल फाइलिंग है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। ऑनलाइन फाइलिंग जो है, जो अभी स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली इसके बारे में सबको डाउट हो रहा है कि कैसे क्या होता है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्टी भी आ रही है। इनिशियली तो बहुत एरर भी आ रहे थे, बट अभी थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। तो ई कोड फाइलिंग जो है वो ई फाइलिंग सर्विस करके एक वेबसाइट है, वहां से होगी। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि अपने अपकमिंग वीडियो में आपको जानकारी दूं, कैसे करना है, क्या करना है, पूरी डिटेल में आपको इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगी। अभी ये हो गया। अभी नेक्स्ट ये मैं बताती हूँ कि एंटिसिपेटरी बेल में क्या होता है। अभी एंटिसिपेटरी बेल में अक्यूज बाहर है तो उसके अंदर आप इजीली वकालतनामे पे साइन ले सकते हो। उसके अंदर कोई सुपरिटेंडेंट वगैरह को, आपको किसी को भी नोटिस नहीं देनी है, आपको इजीली आप वकालतनामे पे अक्यूज की साइन ले सकते हो। बट मैंडेटरी उसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में है वेरिफिकेशन, जहाँ पे वेरिफिकेशन ऐसा रहता है कि आई सो एंड सो, एप्लीकेंट का नाम आएगा, डिसाइडिंग एट सो एंड सो प्लेस, एंड एज वगैरह रहती है, एंड एन एडल्ट इनहेबिटेंट डिसाइडिंग एट सो एंड सो प्लेस। उसके बाद में ये लिखा जाता है द कंटेंट of anticipatory bail application and the exhibits documents which are exhibited are true and correct to the best of my knowledge। उसके बाद में उसकी साइन रहती है, एडवोकेट की साइन रहती है, और वेरीफाई होता है। अभी ई कोर्ट फाइलिंग में वीडियो बनाया जाता है, जहाँ पे जो कंटेंट मैंने आपको बताया वही आपको, मतलब एक्यूज को, एप्लीकेंट को, वो कंटेंट उसके अंदर वीडियो में बोलना है, और उसके बाद में सबमिट होता है। एंड देर आफ्टर फिजिकल फाइलिंग भी होती है वो ई कोर्ट फाइलिंग के बावजूद, यहाँ पे आपको पूरा एप्लीकेशन फिजिकली खाली कोर्ट में ले जा करके फाइलिंग डिपार्टमेंट में सबमिट करना रहता है। ठीक है। अभी फाइलिंग वगैरह सब हो गया। देर आफ्टर बेल एप्लीकेशन इज फाइल। अब आता है कि अपीयरेंस। अभी बेल एप्लीकेशन इज फाइल, नेक्स्ट डेट इज गिवन। फर्स्ट डेट ऑफ बेल एप्लीकेशन और एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रखी जाती है अपीयरेंस के लिए, जहाँ पे एक्यूज को, उसके एडवोकेट को अपीयर होना रहता है कोर्ट के सामने। अभी रेगुलर बेल एप्लीकेशन में तो एक्यूज जेल में है, तो ही और शी कैन नॉट अपीयर, तो उनका एडवोकेट अपीयर होता है। एंड देर आफ्टर नोटिस इज इशूड टू द अपोनेंट, रिस्पोंडेंट को।
अभी रिस्पोंडेंट को नोटिस इश्यू हो गया, जहाँ पे नोटिस दिया जाता है रिस्पोंडेंट को कि सो एंड सो बेल इज फाइल्ड बाय सो एंड सो एक्यूज इन सो एंड सो सीआर, और उसके बाद में उसकी कॉपी सर्व होती है। और उसके बाद में एक रिस्पोंडेंट जो है वो अपने से के साथ में जवाब के साथ में आते हैं कि लाइक हाँ उनको आप वो नहीं चाहते हैं। मोस्टली कॉमनली ये रहता है उनके से में कि लाइक ये नहीं चाहते कि एक्यूज को बेल हो, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर है, एंटीसीडेंट्स है और सीरियस ऑफेंस है। और अगर बेल होगी तो एक्यूज भाग जाएगा कहीं पे, और अगर बेल होगी तो मतलब जो बाकी के को एक्यूज है उन लोग को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से बेल रिजेक्ट हो। और भी बहुत सारे ग्राउंड्स रहते हैं सेम है। अब ये करके दो डेट हो जाती है, फर्स्ट डेट पे अपियरेंस हो गए एप्लीकेंट का, सेकेंड डेट पे रिस्पोंडेंट का से आएगा और रिस्पोंडेंट खुद अपियर होगा अलोंग विद द से। ये प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। अब टाइम लेस करने के लिए हम एडवोकेट लोग क्या करते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस है ये कि वी एडवोकेट गिव एन इंटीमेशन नोटिस इन एडवांस आफ्टर फाइलिंग ऑफ बेल एप्लीकेशन। जब बेल एप्लीकेशन फाइल हो जाता है, नंबर हो जाता है, तो हम लोग खुद से ही एक इंटीमेशन नोटिस दे देते हैं रिस्पोंडेंट को बिफोर फर्स्ट डेट ऑफ अपियरेंस। जब फर्स्ट डेट दी जाती है अपियरेंस के लिए, तो हम लोग उससे पहले ही एक इंटीमेशन नोटिस दे देते हैं पुलिस स्टेशन को कि सो एंड सो सीआर सो एंड सो एक्यूज filed so and so bail application before, and the same bail application is kept before so and so judge for hearing, so be present or along with your say if any। उसका भी मैं फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगी। और उसके बाद में जब अपियरेंस का डेट रहता है, तो वो नोटिस आपने दे दिया ऑलरेडी, तो वो जब अपियरेंस का डेट है एप्लीकेंट के अपियरेंस का, उसी दिन जो रिस्पोंडेंट है वो भी अपने से के साथ में आ जाएगा, तो वो टाइम सेव हो जाता है। दो डेट की चीज एक डेट में हो जाती है। अब इसके बाद में जो बेल एप्लीकेशन है वो हियरिंग के लिए होगा। हियरिंग इन द सेंस आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट करेंगे दोनों पार्टी, जो एप्लीकेंट का एडवोकेट है वो भी, जो रिस्पोंडेंट का एडवोकेट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो भी आर्ग्यू करेंगे। दोनों जन आर्ग्यू करेंगे, दोनों जन का पॉइंट कंसीडर होगा। जजेस लोग हियरिंग करने के बाद में जो पॉइंट्स है वो लिखते हैं, उसके बाद में मेन ऑर्डर पास होता है। जो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है उसके अंदर भी जो पूरा प्रोसीजर है वो सेम है, बट इतना है कि मतलब जो फर्स्ट डेट ऑफ अपियरेंस है उसके अंदर एप्लीकेंट भी अपियर हो गया, रिस्पोंडेंट भी अपियर हो गया, क्योंकि आप लोगों ने इंटीमेशन नोटिस ऑलरेडी सर्व किया था। अब आता है ऑर्डर के आर्ग्यूमेंट के लिए, जज एक तारीख देते फॉर एन एग्जांपल। अब वो तारीख 2 दिन के बाद हो, 3 दिन के बाद हो, 1 हफ्ते के बाद हो, तो ये जो 1 हफ्ता है, 2-3 दिन है, उस टाइम पे एप्लीकेंट को डर है कि अब पुलिस आके उसको अरेस्ट कर सकती है। तो उस टाइम पे एप्लीकेंट के जो एडवोकेट है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट इंटरिम पे हियरिंग हो, मेरा इंटरिम बेल एप्लीकेशन में बी हर्ड, मेरा इंटरिम जो बेल एप्लीकेशन है उसके वो कंसीडर किया जाए, मैरिज पे मुझे इंटरिम प्रोटेक्शन दी जाए। तो जो इंटरिम प्रोटेक्शन दी जाती है वो भी मैरिज पे ही दी जाती है। दोनों पार्टी को एकदम स्मॉल में, एकदम शॉर्ट में हियरिंग होती है, दोनों पार्टी को हियरिंग करने के बाद में ऑर्डर पास होता है। इंटरिम बेल एप्लीकेशन पे ऑर्डर पास हो गया। इंटरिम ऑर्डर जो रहता है वो या तो ऐसा रहता है कि टिल नेक्स्ट डेट रहता है, या तो फिर टिल फाइनल हियरिंग, ठीक है। उसके बाद में फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, ब्रीफ आर्ग्यूमेंट होता है, जहाँ पे दोनों पार्टी को ब्रीफली सुना जाता है, उसके बाद में फाइनल ऑर्डर पास होता है। तो अगर इंटरिम में प्रोटेक्शन दी गई थी, बट कितने बार ऐसा रहता है जब फाइनल हियरिंग होती है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेकर के आते हैं, तो कितने बार जो फाइनल ऑर्डर रहता है वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। इट्स नॉट कंपलसरी कि इंटरिम ग्रांट हुआ था फाइनल में रिजेक्ट हुआ, वैसा नहीं होता है। अगर ब्रीफली कंसीडर होने के बाद में अगर जजेस को ऐसा लगता है कि हाँ भाई बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होना चाहिए, तो इंटरिम एंटिसिपेटेड बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट भी करते हैं। आई होप आपको मेरा आज का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको नहीं समझेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा जो ट्रायल प्रोसीजर और बेल एप्लीकेशन जो प्रोसीजर रहेगा वो 2 पार्ट में होगा। तो आज का मेरा फर्स्ट पार्ट था, अभी नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो ट्रायल प्रोसीजर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।